क्या इस तरह से यूएस का मस्टर्ड ऑयल को बैन कर देना सही था? रिसर्च ने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग अरोमास और फ्लेवर्स मस्टर्ड ऑयल से निकलते हैं उसका वन ऑफ द की रीजन है एरोसिक एसिड की लॉन्ग टर्म में हाई कंजप्शन से हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं और साथ ही साथ में चांसेस ऑफ कैंसर भी हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग कुकिंग ऑयल की बात करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हमारे माइंड में आता ही आता है, क्योंकि ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान और थाईलैंड में मस्टर्ड ऑयल कुकिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया में तो लगभग हर घर में आपको मस्टर्ड ऑयल देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि यूएस, कनाडा और यूरोप में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर तो मस्टर्ड ऑयल को बैन कर रखा है और आज हम इस वीडियो में यही बात समझेंगे। अब हमें तो बचपन से ही मस्टर्ड ऑयल यूज करने के काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं। इस ऑयल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ना सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल को भी प्रमोट करता है, जिससे हार्ट रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं। लेकिन फिर भी इतनी सारी कंट्रीज को इस ऑयल से इतनी प्रॉब्लम क्या हो गई कि इन्होंने इसको कंजप्शन के लिए बैन ही कर रखा है। अब ये समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका कॉम्पोजिशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि लोग मस्टर्ड सीड्स को ग्रेप जूस के साथ मिक्स करके सॉस बनाते थे और यही सॉस को यूज़ करते थे अपने खाने में फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे आज के टाइम में आप लोग सॉल्ट, पेपर या चिलीज वगैरह का यूज़ करते हो। बट देन ये सिर्फ सॉस निकालने तक ही लिमिटेड नहीं रहा। धीरे धीरे मस्टर्ड सीड्स को प्रेस करके उसमें से ऑयल निकालना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अरोमास और फ्लेवर्स के साथ साथ इसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी थे। हाई लेवल्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैट्स, बैलेंस्ड रेशियो ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सैचुरेटेड फैट। इस यूनिक फैट प्रोफाइल ने मस्टर्ड ऑयल को बना दिया हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। और जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की, इसी फैट प्रोफाइल से मिली एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जिस वजह से मस्टर्ड ऑयल कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा। बढ़िया है ना? अब यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर मस्टर्ड ऑयल में कुछ ऐसा मिला कि यही बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज टॉक्सिक हो गई। 1950s में एक रिसर्च ने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग अरोमास और फ्लेवर्स मस्टर्ड ऑयल से निकलते हैं उसका वन ऑफ द की रीजन है एरोसिक एसिड कंपाउंड। जब मस्टर्ड सीड से ऑयल निकालने के लिए उसे प्रेस या क्रश किया जाता है तो एक तरह का कंपाउंड रिलीज होता है। ये मान लो ये प्लांट का एक तरीके का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है जो वो यूज करता है खुद को कीड़ों से बचाने के लिए। चूहों पर हुई शुरुआती रिसर्च में ये रिवील हुआ कि यूरोसिक एसिड की लॉन्ग टर्म में हाई कंजप्शन से हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं और साथ ही साथ में लीवर डैमेज, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, ग्रोथ रिटार्डेशन और पोटेंशियल कार्सिनोजेनिसिटी यानी चांसेस ऑफ कैंसर भी हो सकते हैं। हालांकि ये रिसर्च ह्यूमंस पर नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि यूरोसिक एसिड सिर्फ मस्टर्ड सीड्स में ही होता है, पर और प्लांट्स के कंपैरिजन में यूरोसिक एसिड मस्टर्ड ऑयल में 46% बाय वेट होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एडिबल मस्टर्ड ऑयल को बैन कर दिया गया। लेकिन ये बैन आपको सिर्फ खाने पर ही देखने को मिलेगा। अभी भी कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल में इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। यूएस में जो मस्टर्ड ऑयल की पैकेजिंग है उसमें आपको फॉर एक्सटर्नल यूज का लेबल लिखा हुआ मिलेगा। देखो, मस्टर्ड ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक एसिड की वजह से हेल्थ कंसर्न्स भी आ गए। तो सभी फूड एंड डेवलपमेंट टीम इस काम में लग गई कि कैसे मस्टर्ड ऑयल के यूरोसिक एसिड को कम किया जा सकता है। फिर 1970s में कैनेडियन रिसर्चर्स ने लो यूरोसिक एसिड वाला रेपसीड ऑयल डेवलप किया। रेपसीड और मस्टर्ड ऑयल दोनों ही प्लांट सेम फैमिली से ही आते हैं और रेपसीड को व्हाइट सरसों भी कहते हैं। नए रेपसीड ऑयल में गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 2% यूरोसिक एसिड बाय वेट लिमिट किया गया और इस ऑयल को नाम दिया गया कैनोला, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कैनेडियन ऑयल विद लो एसिड। बट इससे एक सवाल ये भी उठता है, क्या इस तरह से यूएस का मस्टर्ड ऑयल को बैन कर देना सही था? वो भी तब जब इसके पीछे कोई कॉन्क्रीट रिसर्च नहीं है जो कि ये साबित कर दे कि ये सही में ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ नहीं है। इंडिया में तो लाखों हजारों लोग सालों से मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं और अगर मस्टर्ड ऑयल इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो इंडिया की FSSAI ने अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप बजिंग।